हेलो एवरीवन। तो चलिए आज जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, इसका महत्वपूर्ण जानकारी को लेते हैं। और टॉप 25 क्वेश्चन को लिया है हमने, जो MCQS प्रश्न है, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। आपको ये एग्ज़ाम में लड़ने में आपको काफ़ी सहायता करेंगे। और अगर इस तरह का आपको और भी वीडियो चाहिए तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ये सब वीडियो आते रहें और आप एग्ज़ाम बढ़िया से पास कर सके या टॉप कर सके। तो चलिए अब प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न करा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लुम्बिनी में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बुद्ध का जन्म किस क्षेत्रीय कुल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब शाक्य में हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का अर्थ है क्या होता है? शुद्ध शब्द का अर्थ है क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिद्धार्थ उसका बचपन का नाम थे। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 5 में, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका ज्ञान जो प्राप्त हुआ था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी बोध गया में इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन का क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध जो थी उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कुशीनगर में हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बौद्धों का है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध का। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी पाली भाषा में की गई है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन है? आंसर बी हो जाएगा, यानी सुभद्र। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में से उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? किसके शासनकाल में ये उपदेश दिए गए थे? ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबिसार। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिलाएं कौन थी? ये बौद्ध धर्म को जो ग्रहण किया था, इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी, यानी माँ प्रजापति गौतमी। प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? देखिए, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा घोड़ा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, वैशाली में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? विश्व निम्नलिखित में किसको एशिया की रोशनी कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गौतम बुद्ध को। देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजक की गई थी? निम्नलिखित में किस में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजगिरी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध धर्म समिति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क का जो शासन था, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कुंडलवन में की गई थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध धर्म संगीति आयोजित कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। देखिए 20 नंबर प्रश्न का रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य पर विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ऑप्शन ए है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विवाह का निवास स्थान है। विवाह पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बुद्ध भिक्षु का निवास स्थान है। चैत्य और विहार दोनों में ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए इसमें समझना ये है कि ये जो फर्स्ट वाला चैप्टर ऑप्शन है आपका चैत्य पूजा स्थल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जबकि बिहार में निवास करता है और पूजा स्थल भी होता है, क्योंकि गौतम बुद्ध कहाँ के थे? बिहार के ही थे।
गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अलार कलाम। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? अशोकाराम जो कहाँ पे स्थित है, बिहार के किस जगह स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र यानी पटना में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? वह अगाध बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जातक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? आपका टोटल प्रश्न सही होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म किस त्रिरत्न का इंगित करता है? किसको वो इंगित करता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुद्ध है, धम्म है, संघ है। ये तीन को वो इंगित करता है। अगला प्रश्न देखिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए थे? सबसे सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे कहाँ दिए थे? ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती में दिए थे वो। कहाँ? श्रावस्ती में दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। ये सवाल का जवाब आपको खुद देनी है, कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब जल्दी भरें। चलिए बाय, ओके।